हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राजेंद्र। तो दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको अपने बाइक को या अपनी गाड़ियों को स्टोर करके कहीं दूर जाना पड़ता है। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन चल रहा है कोविड का भी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जॉब ट्रांसफ़र होता है या आपको कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता हो, तो तभी आपको हो सकता है अपने बाइक को 6 महीने साल भर तक भी स्टोर करके जाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऐसे स्टोर करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या इंश्योर करके जाना है, ताकि जब आप रिटर्न आओ तब आप ये इंश्योर कर सको कि आपका बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो जाए और आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्टोर करने से पहले आपको इन 6 चीज़ों का या इन 6 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने बाइक को अच्छी तरीके से वॉश कर दिया कीजिए। स्टोर करने से पहले आप सोच रहे होंगे कि वैसे ही मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो क्यों वॉश करूँ, बट ये सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप थरली अपने बाइक को वॉश कर दीजिए और वॉश करने के बाद भी जो जो मैकेनिकल पार्ट्स है या मूवमेंट वाले पार्ट है उनको आप ग्रीसिंग करके रखिए। विदाउट ग्रीस रखोगे तो रस्टिंग वगैरह जल्दी हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सबसे पहला पॉइंट। तो दोस्तों, वॉशिंग और ग्रीसिंग वगैरह करने के बाद आइए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट रहेगा आपका इंजन ऑयल। हाँ, अगर आपने अपने बाइक का इंजन ऑयल रिसेंटली चेंज किया है तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप चेंज करके अपने बाइक को स्टोर करो, बट अगर आपको इंजन ऑयल चेंज करके काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स हो गए, मान लीजिए जितना आपको सर्विस में मैनुअल में लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा किलोमीटर्स हो गया या 6 महीने 1 साल हो गए, तो प्लीज़ आप इंजन ऑयल भी रिप्लेस कर दीजिए और इंजन ऑयल को रिप्लेस करने के बाद ही आप स्टोर करने जाइए। और इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। इंजन ऑयल आपका ल्यूब्रिकेट का करने के तो काम आता ही है इंटरनल पार्ट्स को, प्लस वो आपके इंजन कंपोनेंट्स के अंदर अगर कुछ पार्ट्स या सेडिमेंट्स फ्लोट हो रहे होंगे तो उसको फिल्टर भी कर देता है। ऑयल फिल्टर आपने देखा ही होगा, आजकल के इंजन में आप फिट करते ही हो इंजन ऑयल के साथ। तो अगर आपके इंजन में पुराना इंजन ऑयल होगा तो उसमें जो कार्बन डिपॉजिट्स होंगे वो ऊपर ऊपर आने लगेंगे सरफेस लेवल पे। तो वो जो कार्बन डिपॉजिट्स है वो फिर उसके साइड के आपके इंजन वॉल्स पे कांटेक्ट में आएंगे और उससे वो करोड कर सकते हैं इंटरनल पार्ट्स को। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपका अगर इंजन ऑयल पुराना हो चुका हो तो उसे आप रिप्लेस कर दिया कीजिए स्टोर करने से पहले। वॉशिंग और इंजन ऑयल के बाद तीसरा पॉइंट आएगा आपके फ्यूल टैंक के ऊपर। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं स्टोर तो कर रहा हूँ तो मैं पेट्रोल टैंक पूरा खाली रखूँगा, बट ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। आप स्टोर करने से पहले अपने टैंक को ऑलमोस्ट 95% तक फुल किया कीजिए। 95% फुल करने के बाद फिर आप उसमें फ्यूल स्टेबलाइज़र भी आते हैं मार्केट में, जैसे कि कुछ स्टेबल करके ब्रांड से, अच्छे ब्रांड से। तो वो स्टेबलाइज़र आप जितना भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है आपके फ्यूल टैंक के रेंज के हिसाब से, उस हिसाब से आप उसमें फिल कर दीजिए या ऐड कर दीजिए और फिर कुछ 10-15 मिनट उन लोग बोलते हैं कि आपके इंजन को आप रनिंग कीजिए ताकि वो अंदर ही अंदर ईजिली मिक्स हो जाए। ये ऐसा करने से आप इंश्योर करोगे कि जो पेट्रोल होता है वो विथ टाइम डिग्रेड हो जाता है या उसके जो केमिकल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे पुराने गाड़ियाँ देखी रहेगी जिसका पेट्रोल टैंक जैसे ही ओपन करोगे आपको गम, वार्निश वगैरह दिखने लगेंगे अंदर ही अंदर। तो वो उसी के वजह से होता है। पेट्रोल विथ टाइम वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उसके केमिकल्स और वो ऐसे गम्स और वार्निश क्रिएट करने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये फ्यूल स्टेबलाइज़र ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट है जिसका आपको ख्याल रखना है वो आपके बाइक के टायर्स। जी हाँ, टायर्स आपको पता ही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पूरे गाड़ी का। तो अगर आप अपने बाइक को एक स्टैंडिंग पोजीशन में उसी जगह पे छोड़ के जाते हो तो हो सकता है कि विद टाइम उसका हवा अपने आप निकलता जाए, और वो निकलता ही है। और उसके वजह से हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आपके टायर ज़मीन पे लगे हुए हैं उधर परमानेंट फ्लैट स्पॉट्स बन सकते हैं, जो कि आगे जाके जब भी आप राइड करोगे तो आपको थोड़े इम्बैलेंस फील हो सकता है उसमें से। तो ये ना हो, इसके लिए आप पहला चीज़ ये इंश्योर कर सकते हो कि आप अपने टायर्स को फुल्ली इन्फ्लेट करो। जितना रिकमेंडेड टायर प्रेशर दिया उससे भी थोड़ा आप ज़्यादा फिल करके रख सकते हो। और सेकेंडली, आप इंश्योर करो कि आप अपने बाइक को मेन स्टैंड पे खड़ा रख रहे हो। जी हाँ, बहुत सारे आजकल जो बाइक्स आते हैं आप बोलोगे कि उसमें मेन स्टैंड होता नहीं है, तो आप एक पैडॉक स्टैंड वगैरह भी ले सकते हो जिसके ऊपर आप अपने बाइक को खड़ा रख सकते हो। और जो टायर ज़मीन पे लगा हुआ रहता है उसके नीचे मैं पर्सनली ये रेकमेंड करूँगा कि आप एक नीचे स्पॉन्ज या कुछ एक फोमिंग सब्सटेंस आप रख दो ताकि थोड़ा कुशनिंग मिले टायर को, टायर के ऊपर डायरेक्ट लोड ना आए।
अभी चलिए दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जो आपका बैटरी होता है वो भी आप निकाल के रखिए। बैटरी अगर आप ऐसे ही छोड़ के जाओगे बाइक में तो हो सकता है विथ टाइम वो ड्रेन हो जाए और जब भी आप रिटर्न आओगे तो आप देखोगे कि आपका बाइक क्रैंक ही नहीं होगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप अपने बाइक के बैटरी को निकाल के रखिए। और आजकल मार्केट में बैटरी मेंटेनेंस ट्रिकल चार्जर्स भी मिलते हैं, जिससे आप अपने बैटरी को एक ट्रिकल चार्जिंग पे ही हमेशा रखोगे तो वो धीरे धीरे उसको चार्ज करता रहेगा और उसका बैटरी कभी ड्रेन नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे भी रख रहे हो तो जब भी आप वापस आओगे उस टाइम पे आप इंश्योर कर सकते हो कि बैटरी आपका चार्ज है कि नहीं। अगर नहीं चार्ज होगा तो उस टाइम पे भी आप उसको फुल्ली चार्ज करके फिर अपने बाइक पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बैटरी आप निकाल के रखिए अगर आप ज़्यादा दिन स्टोर करने वाले हो बाइक को। तो दोस्तों सभी पॉइंट्स अभी कवर करने के बाद अभी हम आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे, और फाइनल और सिक्स पॉइंट जो होगा आपके बाइक को फुल्ली कवर करना। तो कवर करने से पहले आप इंश्योर करो कि आप एक अच्छा पार्किंग स्पॉट ढूंढो जहाँ पे आप अपने बाइक को इजीली पार्क कर सको। और कवर करने से पहले आप जो बाइक के ओपन पॉट्स है जैसे कि साइलेंसर का मफलर या वो सब एरिया, उसको आप एक प्लास्टिक और रबर बैंड के हेल्प से आप उसको कवर करके रखो ताकि उसके अंदर कोई रैट्स या छोटे मोटे रेप्टाइल्स अंदर ना घुसे। तो वो भी आप एक चीज़ इंश्योर करके रख सकते हो। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है अगर आप अपने बाइक को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करने जा रहे हो। बट हाँ, अगर आपने अपने बाइक को किसी फ्रेंड के यहाँ छोड़ी हुई है, अगर वो है जो आपके बाइक का केयर कर सकता है, तो आपको बैटरी फुल्ली निकालने की फिर ज़रूरत नहीं है। आप बैटरी को रहने दे सकते हो और आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि वो एटलीस्ट 10 या 15 डेज़ में आपके बाइक को एक बार क्रैंक करके 10-15 मिनट के लिए चालू रखे। उससे मीन्स इंजन ऑयल भी वार्म अप हो जाएगा और बैटरी भी ड्रेन नहीं होगा। और उसको आप ये भी बोलिए कि जो आपका बाइक है वो अगर उसको चलाना आता है तो वो थोड़ा राउंड मार सकता है, अदरवाइज़ उसको अगर चलाना नहीं आता है तो बाइक को मेन स्टैंड के ऊपर से निकाल के थोड़ा आगे पीछे करके फिर रखे। और वो इंश्योर करे कि उसी पॉइंट पे वो ना रखे जिस पॉइंट पे पहले था, नहीं तो जैसे मैंने बताया कि फ्लैट पॉइंट्स बन सकते हैं, वो पॉइंट्स फिर जनरेट होने लगेंगे। तो बाइक को थोड़ा आगे पीछे भी करने के लिए उसे बोलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी। तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।